नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और अपने चैनल हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दीपदान एकांकी के सोना के चरित्र के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स हों चाहे कोई सवाल हो मैं उनके उत्तर आपको दूं। यदि भूलवश मैं किसी का उत्तर नहीं दे पाता हूं तो कृपया इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो दीपदान एकांकी का वीडियो शुरू किया है उसमें सबसे पहले मैंने दीपदान एकांकी की समीक्षा की थी, उसके बाद पन्नाधाय का चरित्रण किया और फिर बनवीर का चरित्रण किया। आज उसी श्रृंखला में मैं इसी एकांकी की एक पात्र सोना का चरित्रण करने जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सोना की चारित्रिक विशेषताओं को देखें। सोना डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान की पात्र है। वह रावल स्वरूप सिंह की 16 वर्षीय बेटी है। इससे पहले कि मैं आपको सोना के बारे में बताऊं, उसके चरित्र के बारे में बताऊं, मैं आपको रावल शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान के सिरोही, पाली और जालौर जिलों के निवासी जो ब्राह्मण समुदाय के थे रावल कहलाते थे। दरअसल रावल एक पदवी थी जो उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान पुरोहित या राजगुरु को दी जाती थी। अब हम सोना की बात करें। सोना अत्यंत सुंदर एवं नटखट युवती है। वह कुंवर उदय सिंह की मित्र भी है। जब दीपदान के उत्सव में किसी आशंका के भय से पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को नहीं जाने देती है तो उसी समय एकांकी में सोना का प्रवेश होता है। उदय सिंह को दीपदान उत्सव में ना पाकर वह इसके लिए पन्नाधाय को ही दोषी ठहराते हुए कहती है, तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। बातचीत के क्रम में सोना कहती है कि बनवीर की उस पर बहुत ही कृपा है, ठीक वैसी ही कृपा जैसे श्री कृष्ण की कृपा द्रौपदी पर थी। आगे वह बनवीर की कही बात को पन्नाधाय से इस शर्त पर कहती है कि पन्नाधाय उसकी बातों का बुरा नहीं मानेगी। वह बनवीर के बारे में कहती है कि उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ी बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़। फिर वह दीपदान उत्सव की रंगीनियों के बारे में पन्नाधाय को विस्तार पूर्वक बतलाने लगती है। इन सारी बातों को सुनकर पन्नाधाय सोना से कहती है कि बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। लेकिन सोना बनवीर से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि वह पन्नाधाय को ही उपदेश दे डालती है। वह पन्नाधाय से कहती है, मेरा पागलपन, धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा।
मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूँगी, और तुम धाय माँ सिर्फ धाय माँ ही रहोगी। सोना की इन बातों से यह साफ पता चलता है कि उसमें पद और ऐश्वर्य पाने का लालच है। वह सोचती है कि यदि बनवीर की कृपा होगी तो उसके पिता को कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है कि वह राज परिवार का सदस्य भी बन जाए। इसी लालच में वह बनवीर की भाषा बोलती है और उसे लगता है कि पन्नाधाय की बातों से विद्रोह की बू आ रही है। अंत में पन्नाधाय सोना को सचेत करती हुई कहती है, बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आँखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। लेकिन सोना पन्नाधाय की बातों को समझकर भी नहीं समझना चाहती और वह पन्नाधाय के पास से चली जाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सोना इस एकांकी में एक प्रतीक के रूप में आई है, जो बनवीर के रास रंग में डूबे रहने का प्रतीक है। वह कोई ऐतिहासिक पात्र भी नहीं है और न ही इतिहास में उसका कोई उल्लेख ही मिलता है। सोना जैसे काल्पनिक चरित्र के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह संदेश देना चाहा है कि जब महत्वाकांक्षा की आग अनियंत्रित हो जाती है तो वह अपने पीछे केवल कालिमा और राख की ढेर ही छोड़ जाती है। और अंत में होता भी यही है। यह हम बनवीर के चरित्र में देख चुके हैं कि बनवीर की महत्वाकांक्षा का अंत किस हाल में होता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि काल्पनिक पात्र होते हुए भी सोना एक महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि उसकी बातों से ही एकांकी की कथा वस्तु अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। बस सोना के चरित्र में आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी एकांकी के कीरत बारी के चरित्रण से आपको परिचित कराऊंगा। आपसे विदा लेने के पहले मैं फिर एक बार आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।